कल का एक प्रॉपर्टी वी वर डिस्कसिंग क्या बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। उसमें 5 प्रॉपर्टी सो फार वी हैव नाचली डिस्कस। एक 6 प्रॉपर्टी छूटी हुई थी, 2 मिनट का है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो in the cavity of a hollow charged conductor, in the cavity of hollow charged conductor। hollow charged conductor है बच्चों, electric field is zero in the cavity of hollow charged conductor। तो बच्चों आप क्या करो, एक कंडक्टर इमेजिन करो। यू इमेजिन अ कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, और इस कंडक्टर में एक क्या है, कैविटी है, दिस इज कैविटी। इसमें क्या बच्चों, कैविटी है, ठीक है, सर समझ रहे ना। यहाँ पर क्या है, कंडक्टर का मटेरियल है यहाँ पर। तो आपको मैंने बताया था कि इफ वी गिव अ चार्ज टू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका चार्ज कहाँ पर रिसाइड करता है भैया, सरफेस पर। चार्ज कहाँ रिसाइड करता है बच्चों, सरफेस ऑफ कंडक्टर पर। और बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हुआ करती थी, जीरो हुआ करती। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ करती थी, मैंने बताया था आपको, कंडक्टर के अंदर नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए, एक हम यदि इमेजिन करें, क्या क्या इमेजिन करें बोलो, गॉसियन सरफेस। इफ वी इमेजिन अ गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड बच्चों, एक हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करें जस्ट आउटसाइड, मतलब एकदम इसे टच कर रहा है, बस हम कह सकते हैं इसके अंदर है। तो एक गॉसियन सरफेस हम इमेजिन करें, तो आप जानते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर भी यहाँ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। क्योंकि आपने जो एक गॉसियन सरफेस है कहाँ है, कौन बताएगा, मटेरियल के अंदर है। गॉसियन सरफेस कहाँ है, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर है, ठीक है। तो लिखो जरा, कंसीडर अ चार्ज्ड कंडक्टर with cavity, with cavity as shown, ठीक है। देखिए, let us imagine a Gaussian surface, let us imagine a Gaussian surface, एक Gaussian surface imagine करो बच्चों। let us imagine a Gaussian surface just outside cavity, just outside cavity, कैविटी के बच्चों जस्ट आउटसाइड आप गॉसियन सरफेस इमेजिन करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज बारिश हो रही है तो हो सकता है मौसम थोड़ा सा कम सही हो। ओके सर। जस्ट आउटसाइड कैविटी, ठीक बच्चों। तो लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ बच्चों क्या है बोलो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस E into S। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों कितना होता है, into S। ये किसके बराबर होता है फ्लक्स बच्चों, Q by epsilon naught। Since inside since GS is inside, since GS is inside conductor, कंडक्टर के अंदर है गॉसियन सर्फेस बच्चों। एंड कल मैंने बताया था, अभी हो सकता है जो नए बच्चे हैं उनको, या आज पहला दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो। एंड इनसाइड द कंडक्टर, या इनसाइड इट, या इनसाइड लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना होता है, जीरो। तो दिस इंप्लाइज व्हाट बच्चों, जीरो इंटू एस इक्वल टू Q by epsilon naught। तो Q बच्चों कितना हो जाएगा, जीरो। तो यदि इसके अंदर चार्ज ही नहीं है, अब ये चार्ज गॉसियन सरफेस कहाँ, कौन बताएगा, जस्ट आउटसाइड, जस्ट एकदम। मैं डायग्राम में आपको कुछ गैप जरूर दिख रहा है, जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड क्या होगा, मटेरियल के अंदर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो बच्चों, चार्ज क्या है, जीरो। जब चार्ज जीरो है, जब चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है बोलो, है ना। तो
चार्ज इन द कैविटी, दस नो चार्ज इन द कैविटी। इस प्रकार बच्चों कैविटी के अंदर क्या है, कोई चार्ज नहीं है ना, हेंस या देयरफॉर हेंस नो इलेक्ट्रिक फील्ड will be there will be in the cavity का या will be there, will be means there मतलब क्या होगा जो in the cavity, in the cavity कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो बच्चों आप कर सकते हो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मीन्स इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्या है, यहाँ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं है ना यहाँ। तो कोई भी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इस कैविटी के भीतर हम लोग रख सकते हैं इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से बचने के लिए। जैसे थंडरिंग हो रही है, आपके पास कार है, तो पेड़ या बाहर नहीं रहने के बजाय आप कार के अंदर चले जाएंगे, कार के अंदर क्या है, कैविटी है ना, ऊपर से क्या होलो कंडक्टर है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। आ जाओ संदीप। तो इस प्रकार बच्चों आप कह सकते हो किसी भी कैविटी के भीतर, चाहे वो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो या वो कंडक्टर चार्ज हो, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। आप भैया फिजिक्स में तब तक प्रोफिशिएंसी नहीं प्राप्त करेंगे जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। एवरी डे आधे घंटे पढ़िए। अभी मैं रिकैलकुलेशन करूंगा इस टॉपिक के बाद। चलिए, तो अब हेडिंग डालो, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। phenomenon of making a region free from electric field, electric influence। लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की डेफिनेशन लिखो, the phenomenon of making a region, the phenomenon of making a region free from any electric field, free from any electric field is called as, free from any electric field is called as electrostatic shielding, is called as electrostatic shielding। लिखेंगे 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 no electric field is there, no electric field is there in the cavity of a hollow conductor। चाहे बच्चों ये चार्ज हो, चाहे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। यही है शील्डिंग, मतलब क्या, बचाव करना है यार, इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बचाव करना है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये थंडर स्टॉर्म का डे है तो आप कार के बाहर मस्ती करने, ट्री के नीचे खड़े होने के बजाय कहाँ चले जाओगे, कार के अंदर, वहां पर इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आई? तो एक स्टार मार्क बना लिखो, देखेंगे सेंसिटिव कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लिखो स्टार मार्क बना के लिख लो, सेंसिटिव कंपोनेंट्स ऑफ electronic devices are protected from external electric disturbance, are protected from external electric disturbance by placing sensitive components of electronic devices are protected from external electric field by placing metal shields around it। metal shields around it। ठीक है भाई,
अगर बोलो माने कि कोई सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो मेटल की सील्स में मीन्स हम उसको क्या कर देंगे, रख देंगे अंदर। वो क्या रहेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से क्या रहेगा, जो बचा रहेगा। चलिए आप लोगों में से मैं सारी प्रॉपर्टी को समराइज करता हूं, ध्यान से सुनना। पहली प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, बोलो। यदि किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ध्यान से सुनना, ये 2 मेटल की प्लेट्स हैं, यहां क्या डेवलप हुआ बोलो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी डायरेक्शन किधर है, समराइज कर रहा हूं कल की क्लास में। यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, ई नॉट। जो बच्चे आज जुड़े हैं नया या जो नहीं आए फिर के लिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मान लो बच्चों, ई नॉट। अंदर आप एक ने इसमें आपने कंडक्टर रख दिया। कंडक्टर और इंसुलेटर में फर्क किस चीज का होता है, दोनों ही सॉलिड्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो कंडक्टर हैविंग प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बच्चों यही पहले कंडक्टर को बता दो, कंडक्टर हैविंग प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर देन इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स और नॉन। आपने पढ़ा बच्चों F इक्वल टू QE, तो इलेक्ट्रॉन है EE, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स EE के बराबर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा बच्चों, फोर्स लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्री है, हम ही लोग फोर्स लगे तो आगे नहीं बढ़ जाएंगे। आप किसी वस्तु पर फोर्स लगा दो, कार पर लगा तो आगे चली जाएगी, हमें कोई धक्का देगा तो हम लोग और आगे चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे। बताओ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बताओ। इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस फोर्स, किधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कौन बताएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ऐसे समझ लो, नहीं ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, किधर जाएंगे भैया, पॉजिटिव तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जहां जमा होते हैं बच्चों वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और जहां से आते हैं वहां पर क्या डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बच्चों जानते क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पोलराइजेशन की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड की तरफ जो एज है कंडक्टर का वहां पर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव प्लेट की तरफ जो एज है कंडक्टर का वहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड आकाश किधर से किधर डेवलप हो जाती है, इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट प्रीवियसली। बोलो, इस पोलराइजेशन की वजह से कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है जो पहली वाली फील्ड के क्या है, अपोजिट है। और बच्चों ऐसे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनॉर्मस नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो ये शिफ्टिंग बच्चों क्या रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। ये मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाएगा यह एज, और ये एज क्या होगा, मोर एंड मोर पॉजिटिव होता जाएगा। इन दिस वे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन बोलते हैं। तो नेट फील्ड इन द कंडक्टर बच्चों क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस EP, और विद पासेज ऑफ टाइम EP क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा स्टेज आता है, E नॉट बढ़कर के किसके बराबर हो जाता है बच्चों, EP के, EP E नॉट बराबर हो जाते हैं। EP इक्वल टू जब E नॉट हो जाएगा E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्यू टू पोलराइजेशन प्रोसेस देयर इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप व्हिच इज अपोजिट टू फील्ड प्रेजेंट। पहले वाले फील्ड ऐसे है, इसमें ऐसे फील्ड डेवलप होती है। विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय EP, P स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन। With passage of time, what happens? EP becomes more and more. A stage comes at which EP becomes equal to E naught. At this stage, electric field in the conductor is what? ठीक है? देख लो, कंडक्टर के फील्ड कहां पर डेवलप, चार्जेस कहां पर आ गए, सरफेस पर, है ना। वैसे भी और बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी यदि हम किसी कंडक्टर को चार्ज दिया, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस ऑफ कंडक्टर के बच्चों ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप चाहो तो एक पॉइंट ऐड कर लो या आप समझ लो, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर होगी। ठीक है, आपका माने कि इसी मंथ के लास्ट वीक में टेस्ट होगा फ्रॉम
डिफिनेशन ऑफ चार्ज लेकर के इस यूनिट पर। जिस दिन ये यूनिट खत्म हुई आपको ऑफलाइन टेस्ट देना है, ठीक है? जरूर जरूर टेस्ट दीजिए। आप बच्चों जितना रिवीजन करोगे, जितना मैं क्वेश्चन होगा सॉल्व करोगे, उतना स्किल डेवलप होगा। ठीक, ट्यूशन पढ़ने का तभी आनंद है कि आप कितना रिवीजन करते हो, ठीक है? जितना आप रिवीजन कर लो ज्यादा अच्छा है। तो क्या मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर होता है। बोलो यार, एक क्लास 5 का बच्चा है, उसको मैं बोल दूं बेटी ये याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू या परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे यार जवाहरलाल नेहरू आज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसे इसको भी याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, कंडक्टर के सरफेस के ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये याद होगा कि नहीं होगा बताओ यार, बोलो। तो गाना जब याद हो सकता है तो फिजिक्स क्यों नहीं? हमको याद गाना याद हो गया, बुलेट पे दीजा जो चलता है ना, इतनी बार सुने 4-5 लाइन हमको याद हो गया। हम कहे यार क्या फालतू गाना याद हो गया, जहां जाओ बारात में वही चलता है शादी में, समझ में आया? तो जब गाने याद हो सकते हैं सुनते सुनते, तो आखिर ये क्यों नहीं? तो ये कैसे पॉसिबल है बताओ बच्चों, ये कैसे पॉसिबल है आप बताओ मुझे, बार बार रिवीजन करके। हम नहीं कहते हैं बाबा रामदेव तरह साधु हो जाओ तुम, जो आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, थोड़ी बहुत हुड़दंग भी करते हो, सब चलता रहे, लेकिन पढ़ाई को टॉप पर रखना है। आप पर कोई आपका एडिक्शन, कोई और चीज आपके दिमाग को कब्जा न करे, यही ध्यान देना। अपने दिमाग को स्पेयर रखो, किसके लिए? पढ़ाई का। आपका दिमाग कब्जे में नहीं आना चाहिए, समझ। जब कब्जे में आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि आप भारत में नहीं रहोगे, मोदी जी निकाल देंगे चले जाओ पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको आनंद आएगा अपने लाइफ में, यार हमारा एक करियर है, ठीक है? हमारा एक करियर है यार, हमें कुछ है, बोलो। तो इसलिए बच्चों यही समय है, रोज एक ही बात करते हैं, ज्यादा आप लोग बोर हो जाते होंगे, इसलिए ज्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन पढ़ना है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा जाए अगर वाई परपेंडिकुलर, बोलो कि सर यदि परपेंडिकुलर ना होकर के मान लीजिए कुछ एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कुछ एंगल बना रहा होगा तो इसका एक कंपोनेंट इस कंडक्टर के पैरेलल होगा। बोलो यार, इसका एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा, मान लो ये ई है, तो ई कॉस थीटा एक कंपोनेंट हुआ कि नहीं हुआ यार? ई साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ? कंपोनेंट मतलब क्या है? हिस्सा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट बच्चों किधर एक्ट करेगा? सरफेस, कंडक्टर के सरफेस के पैरेलल, जिसको जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यदि कोई कंपोनेंट इसके सरफेस के पैरेलल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ हुआ और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? फोर्स लगा देगा कि नहीं लगा देगा? बोलो यार, स्वाभाविक सी बात है यार। एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दो, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो इस पर क्या लगने लगेगा? फोर्स लगने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रखने का मतलब क्या हुआ? कोई चार्ज इसके बगल में एक बड़ा सा रख दो, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। इसको अट्रैक्ट या रिपेल करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा यार? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि बच्चों यदि कुछ एंगल नहीं बना रहा है तो क्या होगा? बोलो, यदि कुछ एंगल बना रहा तो उसका एक कंपोनेंट इस सरफेस के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बताओ यार। और जब सरफेस के पैरेलल होगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा देगा? भाई कंडक्टर है, उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसको फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और जब फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मूव कर जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे क्या होगा? करंट बनेगी। तो स्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर है आपके पास, ऐसी कोई करंट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं की जाती है। तो इससे बच्चों साबित होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एंगल कभी नहीं बना सकता। यदि कोई एंगल बनाएगा तो इसका एक कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल होगा। सरफेस के पैरेलल होगा तो एक इलेक्ट्रॉन्स पर इसके फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर जब फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट बनेगी। और ऐसी करंट ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, नहीं की जाती है। तो इससे क्या साबित होता है बताओ? कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। क्लियर और नॉट? अच्छा, और बच्चों चार्जेस जो होते हैं वो सरफेस ऑफ कंडक्टर, मान लो सपोज यू हैव अ कंडक्टर, आपने कंडक्टर लिया, तो हम कह रहे हैं चार्जेस जो है ओनली सरफेस पर होते हैं। कैसे? क्योंकि आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होता है? 0।
अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होता है, जीरो होता है। अभी आपने साबित किया, बोलो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ लगा दो, E इंटू एस, यार फाई इक्वल टू E इंटू एस और फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने कहा इसको, तो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई बच्चों क्या है, जीरो, तो क्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो यदि आप एक गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड मानोगे, इफ वी कंसीडर क्लोज सरफेस मींस गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड चार्ज कंडक्टर, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होता है, जीरो। तो क्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस व्हिच इज इनसाइड। तो आप क्या कह दोगे, इनसाइड कंडक्टर देयर इज नो चार्ज। जो भी कंडक्टर को हम एक्सेस चार्ज देते हैं वो कहाँ रिसाइड करता है, तो सरफेस ऑफ कंडक्टर पर रिसाइड करता है। क्लियर और नॉट, बताओ यार, पक्का? चलो बहुत बढ़िया। अब चलो बच्चों, साथ साथ याद करते जाना। तो क्या क्या बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल, तीसरा चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। और बच्चों एक चीज बताया था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। कैसे देख लो, E इंटू एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E इंटू एस, मान लो सरफेस एक कंडक्टर है सपोज बच्चों, तो यदि आपका इरेगुलर सरफेस है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी भाई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है सरफेस पर, सरफेस पर यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो कह रहा किसी पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लो, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू होगा। तो समझ लो, E इंटू एस इक्वल टू क्यू, क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू एस। क्या लिख देंगे, मैंने एक फिल बॉक्स लेकर के बताया था आपको, फिर से बता दो। एक आप चार्ज कंडक्टर लीजिए, आपने एक चार्ज कंडक्टर लिया इसे, आप एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना है, E है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। एक ऐसा हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करें जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो, यस हो, तो अंदर वाले से फाई इक्वल टू क्या होता है सर, E इंटू एस होता है। जब E ही अंदर जीरो है तो इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन इससे फ्लक्स जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी है, तो इसका फ्लक्स कितना होगा जी, E इंटू एस। तो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना होगा, E इंटू एस इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताओ, आपने एक जो सिलेंडर इमेजिन किया है ये कितना चार्ज इनक्लोज करेगा, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज, तो यस एरिया में सिग्मा यस। अब ये भी फार्मूला पढ़ा आपने, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई यस, तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू यस, यस मतलब एरिया, तो क्यू जगह क्या लिख दोगे, सिग्मा यस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस यस कैंसिल हो गया, इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बच्चों, वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी समझते हो यार, जैसे बुक है, इसकी एरिया कुछ है, इसकी एरिया बच्चों मान लो यस है, इस पर आपने क्यू चार्ज दिया, तो यूनिटरी मेथड लगाओ, यस एरिया में क्यू चार्ज है तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई यस, ये चार्ज डेंसिटी है। इस पर पाउडर तुम 100 ग्राम पाउडर तुम छिड़क दो, इस पर 100 ग्राम पाउडर स्प्रिंकल कर दो, तो आपसे पूछा जाए कि इसका पाउडर डेंसिटी बताओ, तो क्या करोगे, इसकी पूरी एरिया निकाल लोगे। मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में पाउडर जो है 50 ग्राम पड़ा है, तो यूनिट एरिया में कितना पड़ेगा, 50 बाई 100, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में पूरा पाउडर पड़ा 50 ग्राम, तो यूनिट एरिया में कितना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना, वही डेंसिटी हुआ कि नहीं पाउडर का। उसी प्रकार बच्चों चार्ज डेंसिटी होती है। क्लियर और नॉट? देखो फिजिक्स के जब टर्म्स समझोगे ना, टर्म्स जिसको बोलते हैं, जैसे चार्ज डेंसिटी हम बोल दिए, तो उसको समझो क्या होती है चार्ज डेंसिटी। जब किसी सरफेस पूरा है, स्फीयर है, इसको आपने चार्ज दिया, तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, पूरे चार्ज गिवन को
इसकी एरिया, सरफेस एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। अच्छा बताओ, आपने 50 ग्राम पाउडर इस पर छिड़का, 50 ग्राम पाउडर यू स्प्रिंकल ओवर सरफेस ऑफ दिस बुक, तो आपने दूसरे दिन 50 ग्राम और छिड़क दिया इस पर, तो चार्ज पाउडर डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। और चार्ज छिड़क दिया तो और बढ़ेगी यार, बोलो। चलिए, तो जैसे भैया हनुमान चालीसा याद हो गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सुनते सुनते जनगण अधिनायक याद होगा, बिना मन का कहते हो आप लोग जनगण अधिनायक, ध्यान इधर रहे उधर, लेकिन कहते रहोगे। कैसे कह लेते हो बताओ, याद है ना? प्रेयर पूरा स्कूल का सको रोज इधर उधर ताक रहे हैं, फिर कह सही रहे हैं, अगल बगल बदमाशी भी कर रहे हो अगल बगल के रूम में, लेकिन सही कहते रहते हो कि नहीं? आखिर कैसे याद करने से, मैंने बार बार रिपीटिशन करना, तो आप हर सब्जेक्ट को रिवीजन करिए। चलिए, ये हो गया। और बच्चों, इक्वल टू dV बाई dr होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सरफेस ऑफ इनसाइड कितना होता है, 0, तो dV बाई dr क्या हुआ, 0, तो dV इक्वल टू कितना है, 0, मतलब V क्या आएगा, कांस्टेंट। तो कोई भी कंडक्टर है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, जो पोटेंशियल यहाँ होगा, वही सरफेस पर होगा। देखो, कोई एक सरफेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना, लेकिन पोटेंशियल क्या कुछ है, पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0, वही पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0 यहाँ है, जो पोटेंशियल यहाँ वही यहाँ वही यहाँ वही यहाँ। तो किसी भी सरफेस चार्ज कंडक्टर है, उसके अंदर जो पोटेंशियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर है, वही सरफेस के किसी पॉइंट पर होगी। तो आप इस प्रकार कर सकते हो बच्चों, कंडक्टर का सरफेस जो है वह इक्विपोटेंशियल है। और लास्ट वाला, किसी कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग क्या है, यदि किसी अंदर कंडक्टर के अंदर कैविटी बना दे, तो वह कैविटी या होलो कंडक्टर आप ले लीजिए, उसके अंदर का जो स्पेस होगा वह फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होगा, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग बोलते हैं। समझते हो कि नहीं यार, बोलो। चलो एक एक प्रॉपर्टी सब लोग बताओ, कुछ देर के रिकॉर्डिंग आप कर दे रहा हूं, बाकी बच्चे लाइन। तो नाउ वी डिस्कस न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, यू कैन से ऑफ दिस यूनिट, कैपेसिटर का हो चाहे कैपेसिटेंस का हो। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस क्या है। तो इट इज एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर, मीन्स होल्ड द चार्ज। कोई कंडक्टर बच्चों कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वही उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। आपसे पूछा जाए कैपेसिटेंस क्या है, क्या बताओ। हाँ, एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द चार्ज, हाउ मच चार्ज अ कंडक्टर कैन स्टोर। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, मान लो एक यू हैव अ वेसल ऑफ 10 लीटर, अ वॉल्यूम 10 लीटर, 10 लीटर का एक बर्तन है। यदि इसमें आप कोई पानी न रखो, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 ही रहेगी। 0 पानी है तब भी कैपेसिटी 10, 1 लीटर आपने पानी डाल दिया, कैपेसिटी कितनी, अगेन 10, माने इट कैन स्टोर 10 लीटर। पानी रहे या न रहे, उसकी कैपेसिटी क्या है, जो है फिक्स है कि नहीं, यार भाई बोलिए। हाँ ठीक है, इसमें 2 लीटर पानी डाल दें तो बोलिए, तभी कैपेसिटी 10 लीटर, ऐसे 3 लीटर तभी कैपेसिटी 10 लीटर। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर पर कैपेसिटी डिपेंड करेगी नहीं, अमाउंट ऑफ, देखें 1 लीटर डाले तभी कैपेसिटी 10, 2 लीटर डाले तभी कैपेसिटी 10, बोलो बच्चों। ऐसे 10 लीटर तक आप दे सकते हो, लेकिन जब आपकी इच्छा कहेगी नहीं यार हमको 10 लीटर से ज्यादा पानी इसमें डालना है, तो पानी क्या होगा बच्चों, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, यार बताओ। तो पानी समझते हो ना यार, जल, वाटर है। तो ये कंडक्टर बच्चों, एक ये जो वेसल, एक बर्तन जो था, क्या अंकित बताओ, 10 लीटर से ज्यादा पानी स्टोर कर पाया। तो इसको बच्चों, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर व्हाटएवर भी कुछ भी रहे, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है वो है, क्या शर्मा जी, जो है वो बदलेगी नहीं। लेकिन 10 लीटर से ज्यादा, इफ वी विश टू प्रोवाइड वाटर
to this vessel more than 10 liter, can it hold? क्या होल्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना जी। क्या कर जाएगा? पानी गिर जाएगा। इन सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स, सपोज यू हैव अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है ना, इसको आप चार्ज दे रहे हो, चार्ज देते जा रहे हैं तो इसका क्या बढ़ता है जी? पोटेंशियल बढ़ता है। जैसे हीट देते हैं तो क्या बढ़ता है? टेम्परेचर। किसी टंकी में पानी भरते जाते हैं तो क्या बढ़ता है? प्रेशर। इन सिमिलर मैनर, ये किसी कंडक्टर को हम चार्ज दें, हमने 1 कूलम चार्ज दिया, कुछ पोटेंशियल बढ़ा, हमने 10 कूलम चार्ज दे दिया और पोटेंशियल बढ़ गया, हमने 20 कूलम दे दिया तो और पोटेंशियल बढ़ गया। तो बच्चों आप ऐसे चार्ज देते जाओगे, इसका पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे लिक्विड डालते जाते थे, पानी डाल, इसका हाइट बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था, एक सर्टेन हाइट बाद गिरने लगेगा, नहीं गिरने लगेगा। उसी प्रकार बच्चों यदि कोई कंडक्टर है, आप इसको चार्ज दे रहे हो, चार्ज देते जाओ, यह चार्ज लेता जाएगा, साथ साथ एक इंटरनल फिनोमेना और क्या चलेगी? इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। लेकिन बच्चों एक ऐसा स्टेज आएगा कि चार्ज लेना बंद कर देगा, जो भी चार्ज देंगे वो सराउंडिंग को लीक कर जाएगा। एक सर्टेन अमाउंट पोटेंशियल तक इसने चार्ज लिया, इसके बाद चार्ज जो भी देते हैं क्या कर देता है? सराउंडिंग को लीक कर जाता है, लेता नहीं है। समझे? एकदम इसी के पैरेलल है। इसमें पानी डाल दिया, इसका हाइट बढ़ता था, इसमें चार्ज देते हैं क्या बढ़ता है? पोटेंशियल बढ़ता है। एक सर्टेन हाइट बाद पानी गिरने लगता था, एक सर्टेन पोटेंशियल बाद चार्ज क्या होगा? लीक करने लगेगा। अब बोलिए यहाँ क्वेश्चन है कि सर ये चार्ज लीक क्यों किया? होता क्या बच्चों? एक चीज बताओ, मैंने बताया ना, जैसे मोर एंड मोर पाउडर स्प्रिंकल करो, पाउडर की डेंसिटी बढ़ती है। इसी प्रकार बच्चों मोर एंड मोर चार्ज इसको प्रोवाइड करते जाओगे तो चार्ज की डेंसिटी इस पर बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? कई लेयर आप चार्जेस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो यार। तो आपने जस्ट अभी पढ़ा इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। किसी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे आप चार्ज दोगे, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, भाई इसने कुछ पोटेंशियल भी एक्वायर किया और इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, इसका क्या होता है? कुछ पोटेंशियल भी होता है और कुछ इसकी किसी पॉइंट पर इसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। बोलो। तो बच्चों आप चार्ज देते जा रहे हैं, क्या बढ़ रहा है? इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या हो जाते हैं? उन पर फोर्स लगता है, वह आयनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? आयनाइज होने की वजह से निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। आयनाइज होने की वजह से क्या बनते हैं बच्चों? निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो ये मान लो 100 कूलम तक तो बड़े आराम से चार्ज लिया, लेकिन 10 कूलम दिया, चार्ज और बढ़ा, नहीं चार्ज डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा। 20 कूलम दिया, चार्ज डेंसिटी और बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा। ऐसे ऐसे करते करते आप 100 कूलम चार्ज दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसकी क्या होगी? चार्ज डेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बढ़ती चली गई। ध्यान से सुनना, बड़ी मस्त बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से बच्चों जो मीडियम एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जानते क्या लगता है? उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यार। उन पर क्या लगता है? फोर्स लगता है। फोर्स लगने से एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने का मतलब क्या? निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। आयनाइज होने का मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या? निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। 100 कूलम तक इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बन पाई थी कि यहाँ की एयर को आयनाइज करे। 100, एक एग्जांपल 100 कूलम ले रहा हूँ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज तक इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग नहीं हो पाई थी कि अगल बगल की एयर को आयनाइज करे। लेकिन एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगल बगल की एयर क्या हो जाती बच्चों? आयनाइज हो जाती है। तो जब कोई मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम, एयर क्या इंसुलेटर है, जब आयनाइज हो जाए, इसको बोलते हैं ना ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम। इसको फिजिक्स भाषा में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। डाई इलेक्ट्रिक में इंसुलेटर क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। व्हाट इज बाय डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन? जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम किसी कंडक्टर को चार्ज दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग एनफ हो जाएगी कि मीडियम के पार्टिकल्स को क्या कर देगी जी? आयनाइज कर देगी। यह फिनोमेना क्या कहलाएगा? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है? फिनोमिनन है ना, इन विच डाई इलेक्ट्रिक मीडियम becomes ionized, becomes conductor,
या गेट्स आयनाइज्ड लिखा दो, गेट्स आयनाइज्ड, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और बच्चों उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जानते क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी आगे मैं कुछ बताऊंगा इसके बारे में। एयर के लिए जानते कितना होता है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों हम ध्यान से सुनना, हम इसको चार्ज देते जाएं तो क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। चार्ज देते जाएं, पोटेंशियल बढ़ेगा, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, है ना। एक सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगल बगल का एयर क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा, जिससे पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बन जाएंगे। अब बच्चों ये निगेटिव आयन और चार्ज दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग एनफ हो जाएगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज देने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग एनफ हो जाएगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज देने के बाद बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग एनफ हो जाएगी कि अगल बगल की एयर को क्या कर देगा? आयनाइज कर देगा। जब बच्चों अगल बगल की एयर को आयनाइज कर देगा तो क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बनेंगे। ये निगेटिव आयन इधर मूव कर जाते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दोगे तो निगेटिव आयंस पहुंच करके बच्चों क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, निगेटिव आयन पहुंच के क्या करता है जी? न्यूट्रलाइज। और ये पॉजिटिव आयन, ये चार्ज किधर भागता है? दूर। तो हम इतने पूरे डिस्कशन को अब एक लाइन में बोलिए क्या, कि यदि किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाता है। एक सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगल बगल एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने से पॉजिटिव निगेटिव आयंस बनते हैं। वह निगेटिव आयंस इस पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर तरफ मूव करके एक्स्ट्रा चार्ज जो हम देते हैं उसको नलिफाई करता है। निगेटिव चार्ज धरा, पॉजिटिव क्या होगा? दूर जाएगा। तो बच्चों उसी को फिजिक्स की भाषा में हम दूसरे सेंटेंस में क्या बोल सकते हैं? निगेटिव चार्ज आना मतलब पॉजिटिव चार्ज का अवे जाना। मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज देने के बाद यदि हम चार्ज देते हैं, वही चार्ज क्या होता है? लीक कर जाता है। लेकिन इसके अंदर फिनोमेना मैंने समझा दिया, निगेटिव आयन इसको जाकर न्यूट्रलाइज करता है, एक पॉजिटिव आयन दूर जाता है। तो हम दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं क्या हो जाता है? लीक कर जाता है। तो अभी तक के डिस्कशन को दो लाइन में आप बताइए। किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज लेता जाएगा। क्लियर? क्या ऐसे जिंदगी भर चार्ज लेता रहेगा? नहीं, एक सर्टेन पोटेंशियल तक चार्ज लेगा। उस पोटेंशियल पर एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग एनफ हो जाती है कि अगल बगल के एयर के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देती है। आयनाइज करने से जो निगेटिव आयंस बनते हैं वह कंडक्टर की तरफ चार्ज आकर के एक्स्ट्रा चार्ज को नलिफाई करते हैं, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है अवे जाता है। तो इसको हम एक लाइन में यदि बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर पहले चार्ज देंगे तो चार्ज लेगा, उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, एक सर्टेन पोटेंशियल आने के बाद चार्ज लेना बंद कर देगा। क्लियर और नॉट? बड़े डिस्कशन को एक लाइन में समझ लो। मान लो समझे हो तो बहुत अच्छी बात है, न समझे हो तो इंफॉर्मेशन रखो कि कोई भी कंडक्टर चार्ज लेता जाता है। जैसे एक बर्तन में पानी जाता है, लेकिन उसका जब वॉल्यूम भर जाता है गिरने लगता है, उसी प्रकार किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, चार्ज लेता जाएगा, एक सर्टेन पोटेंशियल पर आने के बाद वह चार्ज लेना बंद कर देता है। क्लियर और नॉट? ठीक है। एक छोटी सी बात ही कितनी देर से बता रहा हूं। अच्छा, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है? 3 × 10⁶। कितना? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बियॉन्ड विच इंसुलेटर बिकम्स कंडक्टर या इंसुलेटर गेट्स आयनाइज्ड, है ना जी। लिखो नेक्स्ट, लिखे व्हेन, इसके आगे लिखो व्हेन चार्ज इज, ऑनलाइन वाले बच्चों समझते चलना, व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर को बच्चों हम चार्ज देते हैं, व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर its potential rises, या चार्ज गिवन टू कंडक्टर रेजेज इट्स पोटेंशियल भी कह सकते हो, ना जी। इसके पोटेंशियल को बढ़ाता है। रेज मतलब बढ़ाना, राइज मतलब बढ़ना, ना जी। पोटेंशियल राइजेस, बढ़ता है कि नहीं? बोलो 10 क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहां बच्चों लिख लो हियर
Q क्या है, चार्ज गिवन, V क्या है, राइज इन पोटेंशियल। तो बच्चों आप बताओ, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y का मतलब क्या हुआ? x और y का रेशियो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y क्या होगा? तो तीसरा स्टेप क्या होगा, x इक्वल टू ky। मतलब ये बदलेगा ही नहीं, जैसे 20 है और 10 है तो रेशियो कितना आया, 2। यदि बच्चों ये 20 होता है इसको 40 होना पड़ेगा, या 30 होता है तो इसको 60 होना पड़ेगा। रेशियो ऑलवेज क्या आएगा, 2 आएगा। तो बच्चों Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y का मतलब क्या? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V मतलब चार्ज आपने दिया, पोटेंशियल राइज किया, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और V का रेशियो बच्चों क्या, एक कांस्टेंट, एक क्या कांस्टेंट, इसी बोलते हैं Q इक्वल टू CV। इक्वल टू CV मतलब बच्चों प्रोपोर्शनलिटी हटाने के, देखो इसके बाद मैंने ये स्टेप डायरेक्ट लिख दिया है, प्रोपोर्शनलिटी हटती है इक्वल साइन ऑफ कांस्टेंट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि x और y का रेशियो एक कांस्टेंट रहता है, तब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू ky आएगा कि नहीं आएगा? तो उसी प्रकार बच्चों Q और V का जो रेशियो आता है फिक्स आता है, तो इस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। अब इसी से तुम बताओ काजल, Q बढ़ा देंगे तो क्या C बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि V भी बढ़ जाएगा। भैया x और y बढ़ाओगे तो x बढ़ जाएगा ना, बोलो। ये Q बढ़ाओगे तो V क्या होगा, Q को ट्वाइस कर देंगे तो C पर क्या असर पड़ेगा, बोलो सर C तो कांस्टेंट है, तो उस प्रोपोर्शन में V बढ़ जाएगा, तो Q और V का रेशियो क्या रहेगा, फिक्स वैल्यू। तो C बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। किसी कंडक्टर के लिए सर्टेन वैल्यू है, फिक्स वैल्यू लिखिए, हियर C इज कांस्टेंट। एक इक्वेशन बना दो, हियर C इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड एज capacitance, constant for conductor or given conductor, constant for given conductor and called as its capacitance, called as बच्चों क्या, its capacitance। Here C is constant for given conductor and called as its capacitance। बहुत जल्दी छोड़ रहा हूँ its capacitance, फटाफट, called as its capacitance। ठीक है बच्चों, आगे फटाफट बोलो, लिखेंगे 10 capacitance of a conductor is defined as the ratio of किसके रेशियो बराबर, चार्ज गिवन टू कंडक्टर, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर, चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू द राइज इन इट्स पोटेंशियल। देखो बच्चों, क्यों आपने चार्ज दिया जिसकी वजह से वी राइज इन पोटेंशियल हुआ। 10 कैपेसिटेंस आपका कंडक्टर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर to the rising its potential, to the rising its potential। ठीक है, और बच्चे एक डेफिनेशन और, इफ और करके लिख लो, और एक डेफिनेशन और इसी में, इफ बच्चों v को 1 ले लें, v को 1 ले लो तो ये 1 हो जाएगा, तो c इक्वल टू क्या होगा, देन c इक्वल टू क्या, q। if v इक्वल टू 1 देन c इक्वल टू बच्चों q। तो हाउ डू डिफाइन c, लिखे 10 c आपका कंडक्टर, कैपेसिटेंस आपका कंडक्टर लिखो जाए c, 10 कैपेसिटेंस आपका कंडक्टर may be defined as charge required to raise its potential through unity, charge required to raise its potential through unity। 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो चार्ज की आवश्यकता होगी, चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू यूनिटी। द्विवेदी जी, क्यू द्विवेदी कितना भी कर दें क्यू,
क्यू बढ़ाओगे तो V बढ़ जाएगा। क्यू बाई V का रेशियो क्या रहेगा? नहीं बदलेगा। क्यू और V का रेशियो क्या होगा? नहीं बदलेगा। क्लियर और नॉट? तो आपसे पूछा जाए क्या C क्यू पर डिपेंड करता है? नो। क्यू किस, अच्छा ये बताओ, एक कोई वेसल है, पानी रहे न रहे, इसका कैपेसिटेंस जो है वो फिक्स है ना कैपेसिटी। उसी प्रकार एक कंडक्टर है बच्चों, इसका भी एक कैपेसिटेंस होगा कि नहीं होगा? इसके चार्ज स्टोर करने की एक क्षमता होगी कि नहीं होगी? इसको चार्ज हम दें या न दें? बोलो। जब देने लगेंगे तो एक मैक्सिमम अमाउंट बार लेगा नहीं। क्लियर और नॉट? एक कंडक्टर पर चार्ज 0 है, इसका कैपेसिटेंस बताओ। क्या 0? बोलो सर नो। जब हम चार्ज देंगे तो एक सर्टेन अमाउंट का चार्ज लेगा, सर्टेन पोटेंशियल। क्लियर और नॉट? अच्छा, क्यू बढ़ाएंगे तो सी के पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? बोल सर क्यू बढ़ाते हैं तो V बढ़ता है, चार्ज देते हैं क्या बढ़ता है? पोटेंशियल। तो नो चेंज इन कैपेसिटेंस। देखो देखो, it depends, the capacitance of a conductor depends upon, इसका मान बनाओ, capacitance of a conductor depends upon, capacitance of a conductor depends upon, किस पर डिपेंड करता है बच्चों? its size, इसकी साइज पर, नेचर, ब्रैकेट लिख लो, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, और प्रेजेंस ऑफ another conductor, presence of another conductor near it, presence of another conductor near it। तीन बातों पर एक स्टार मार्क बना के लिखो, एक स्टार मार्क बनाइए। क्या क्या बच्चों? इट्स शेप, साइज, साइज भी लिख दो, काम चल जाएगा। नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर नियर इट। ठीक, और बहुत बढ़िया बात लिख लो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, it does not depend upon nature of material। जब its shape, its size and shape लिख लो, shape पर भी डिपेंड करता है, its size and shape। और किस पर डिपेंड नहीं करता है? नेचर। और एक बहुत बढ़िया बात बच्चों लिखो, स्टार मार्क बनाओ, यह SI यूनिट, यह SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस की SI यूनिट स्टूडेंट, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज व्हाट? बोलो बच्चों, फैरेड। कैपिटल एफ से लिखते हैं। ये SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, आज के बाद बोलोगे फैरेड। हाउ यू डिफाइन वन फैरेड? देखो, डेफिनेशन वन फैरेड, डेफिनेशन 1F की डेफिनेशन लिखो। तो सिंस C इक्वल टू Q बाई V, 1F बच्चों क्या हो जाएगा? 1F कब होगा? जब ये 1 कूलम हो, ये 1 हो, 1/1 इक्वल टू 1 ना। तो बच्चों जब चार्ज, किसी कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज दें, किसी कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज दें और उसका पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि हो, है ना जी? देखिए, when charge of 1 coulomb, when charge of 1C raises, when charge of 1C raises potential of conductor, charge of 1C raises potential of conductor through 1 volt, raises potential of conductor through 1 volt, then its capacitance is said to be 1 farad, is 1 farad। तो आज का बच्चों इतना ही, मौसम खराब है। थैंक यू एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑफलाइन स्टूडेंट्स। कल एक्स्ट्रा क्लास